नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो कहानी में कुछ ट्विस्ट है। मुमताज़ के प्यार में पागल थे ये अभिनेता। एक जिद ने लेकिन सब बर्बाद कर दिया। ये अभिनेता कौन है? ये यहाँ बात हो रही है, जैसा कि आप पिक्चर्स देखकर समझ ही गए होंगे, 60 से 70 के दशक के महत्वपूर्ण अभिनेता शम्मी कपूर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुमताज़ बेहद खूबसूरत अंदाज से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया करती थी। दिग्गज अदाकारा मुमताज़ और दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर की मुलाकात फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान हुई थी, जो मुमताज़ के करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई। मुमताज़ बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने 60 से 70 के दशक में अपने खूबसूरत अंदाज से लाखों दिलों पर राज किया है। उस दौर में बच्चों बच्चों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मुमताज़, मुमताज़ और मुमताज़। महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिए थे। अपनी छोटी बहन मलिका के साथ वे रोज़ाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा मोटा रोल मांगा करती थी। मुमताज़ की मां नाज और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में मौजूद थी, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बेटियों की सिफारिश करने योग्य नहीं थी। मुमताज़ ने जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संजोया था, जिसे उन्होंने सच करके दिखलाया। यानी इस कहानी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जो सपना देखें उसे पूरा करने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। 70 के दशक में उन्होंने स्टार की हैसियत प्राप्त कर ली। उस दौर के नामी सितारे जो कभी मुमताज़ का नाम सुनकर नाक मुंह सिकोड़ते थे, वे उनके साथ काम करने को लालायत रहने लगे थे। ऐसे सितारों में शम्मी कपूर, देव आनंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर इत्यादि शामिल हैं। 1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने सच्चा झूठ, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी शानदार फिल्में दी। यह ऐसा समय था जब हर अभिनेता मुमताज़ के साथ काम करना चाहता था। हद तो तब हुई जब शशि कपूर ने फिल्म चोर मचाए शोर के स्टार कास्ट में मुमताज़ का नाम ना देखकर फिल्म ही छोड़ दी। मुमताज़ को नायिका बनाए जाने पर ही शशि ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। खबरों की माने तो मुमताज़ से शम्मी कपूर और जितेंद्र बेइंतहा प्यार किया करते थे। यानी उनके कितने लवर्स मौजूद थे, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबसूरती के कारण ही था। यहाँ तक कि वह शादी भी करना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज़ ने इस बात का जिक्र भी किया था। मुमताज़ ने कहा था, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, यह लोग मुझसे शादी करना चाहते थे। मुझसे आकर्षण जरूर था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुमताज़ जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उस समय मुमताज़ भी शम्मी से प्यार करती थी। शम्मी चाहते थे कि मुमताज़ अपना फिल्मी करियर कर उनसे शादी कर लें, लेकिन मुमताज़ के इनकार के बाद शम्मी के साथ उनका अफेयर खत्म हो गया। शादी के बाद भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनकी शूटिंग उन्होंने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। वही फिल्मों के ऑफर उन्हें शादी के बाद भी मिलते रहे। उसके बाद साल 1955 में शम्मी ने गीता बाली से शादी कर ली। गीता भी एक एक्ट्रेस थी और दोनों की मुलाकात फिल्म कॉफ़ी हाउस के सेट पर हुई थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। शम्मी ने कई दफ़ा गीता से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस पर गीता हर बार ना कहती, लेकिन एक बार हाँ कह दिया। इसके बाद गीता ने कहा, चलो शादी करते हैं अभी। यह सुनकर शम्मी को समझ नहीं आया कि क्या करें। गीता ने कहा जैसे जॉनी वॉक करने की थी। इसके बाद वह जॉनी के पास गए और बोले, हम प्यार हो गया है और शादी करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जॉनी बोले, मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद जाकर शादी की थी और तुम दोनों मंदिर जाओ, शादी कर लो। के बाद दोनों मंदिर गए और शादी कर ली। उस वक्त शम्मी के पास गीता की मांग भरने के लिए सिंदूर तक नहीं था। ऐसे में गीता ने अपने बैग में से लिपस्टिक निकाल कर दी। फिर शम्मी ने उनकी मांग भर दी। इस बात से उनके परिवार वाले काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों को परिवार वालों ने अपना लिया। तो ये थी मुमताज़ और शम्मी की अफेयर और लव लाइफ से जुड़ी कहानी, और साथ ही साथ इसमें आपने उनकी रियल लाइफ वाइफ के विषय में भी जान लिया। तो एक साथ दो चीज़ें आपने जान ली, यानी एक पंथ दो काज हो गए हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये भी तो दो ही काज है ना। धन्यवाद आप सभी का।